अरबों साल तक धरती पर जीवन सिर्फ एक सेल से बने जीवों की शक्ल में था। इसके बाद विकसित हुए जटिल जीव करीब 1.5 करोड़ साल तक गहरे समुद्रों में ही रहे। वैज्ञानिकों के सामने ये सवाल रहा है कि ये जीव पैदा कैसे हुए और बिना रोशनी, वायुमंडल में बेहद कम ऑक्सीजन और खाने के कम स्रोतों के साथ कैसे जीवित रहे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में संकेत मिले कि महासागरों की गहराई में स्थिर तापमान की वजह से ऐसा मुमकिन हो सका। आज धरती का 50 से 80% जीवन महासागरों में पाया जाता है, लेकिन इनका आधार रहा तापमान चिंता का कारण बन चुका है। दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोग महासागरों पर आजीविका के लिए निर्भर हैं। बावजूद इसके इनके ऊपर पड़ते असर को एक सीमित आबादी के लिहाज से ही गंभीर समझा जाता है। महासागरों से दूर रहने वालों को लगता है कि वहां से उपजी कोई भी समस्या उनसे काफी दूर है और वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की जियोफिजिकल फ्लूइड डायनामिक्स लैबोरेटरी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हिरोयुकी मुराकमी ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बातचीत में बताया है कि नई स्टडीज में पाया गया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा लंबे वक्त तक जमीन पर रह सकते हैं और गर्म तापमान में जमीनी भाग पर और ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। इससे संकेत मिलता है कि पानी से दूर रहने वाले लोगों पर तूफान से जुड़ा नुकसान होने का ज्यादा खतरा रहता है। महासागरों के गर्म होने से ज्यादा मूसलाधार बारिश भी बार बार हो सकती है, इसलिए महासागर से दूर रहने वालों का खुद को सुरक्षित मान लेना ठीक नहीं है। डॉक्टर मुराकमी के मुताबिक ऑब्जर्वेशन से कंफर्म किया गया है कि महासागरों की सतह का औसतन तापमान लगातार बढ़ रहा है, खासकर 20वीं सदी के बाद से। एक चिंता ये है कि बढ़ता तापमान दुनिया में हर जगह एक जैसा नहीं है। कुछ जगह दूसरी जगहों से ज्यादा गर्म है। ये अलग अलग तापमान होने की वजह से ऐसे सर्कुलेशन पैदा होते हैं जो ग्लोबल ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्टिविटी पर असर डालते हैं। हिंद महासागर ऐसा है जहां 1980 के बाद से काफी ज्यादा गर्मी देखी गई है। डॉक्टर मुराकमी ने बताया है, हमने हिंद महासागर में, खासकर अरब सागर में 1980 के बाद से ज्यादा संख्या में तीव्र चक्रवात देखे हैं। हमारी क्लाइमेट मॉडलिंग स्टडी के आधार पर पाया गया है कि इंसानी गतिविधियों के कारण ये गर्मी हो रही है। पिछले 50 साल में धरती पर जो वार्मिंग हुई है उसमें से 90% महासागरों में हुआ है। गर्म पानी के ऊपर चक्रवात तीव्र हो जाते हैं। अरब सागर में आमतौर पर समुद्र की सतह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और 1891 से 2000 के बीच सिर्फ 93 चक्रवात रिकॉर्ड किए गए। वहीं बंगाल की खाड़ी में तापमान हमेशा 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है और इतने ही समय में यहाँ 350 चक्रवात आए। लेकिन साल 2001 और 2021 के बीच अरब सागर में 28 चक्रवात आए और तूफानों की तीव्रता भी तेज हो गई। ये बढ़ते समुद्री तापमान का नतीजा था जो 31 डिग्री सेल्सियस तक जाता था। साल 2016 में नेचर में छपी एक स्टडी में पाया गया था कि इंसानी गतिविधियों के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरब सागर में गंभीर तूफानों की संख्या बढ़ी है। हवा के मुकाबले पानी का तापमान बदलने के लिए उसके तापमान में ज्यादा बढ़त या गिरावट होनी चाहिए। ये काफी मुश्किल और लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया होती है। इस कारण थोड़ा सा भी बदलाव होने पर पानी में रहने वाले जीव उसे झेल नहीं पाते और बुरी तरह प्रभावित होते हैं। डॉक्टर मुराकमी बताते हैं कि वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। उनका कहना है, हमें जल्द से जल्द ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा। नेताओं, समस्या के सभी पक्षों और वैज्ञानिकों को इस समस्या को सुलझाने के लिए मिलकर काम करना होगा। ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को इसमें शामिल होना होगा। हाल ही में की गई स्टडीज में पाया गया है कि 1971 से 2010 के बीच क्लाइमेट सिस्टम में जमा ताप में बढ़ोतरी का 63% महासागरों के ऊपरी हिस्से में हुई गर्मी के कारण रहा। वहीं 700 मीटर नीचे गर्माहट से 30% ज्यादा गर्मी हुई। महासागरों पर पड़ने वाला असर ग्लोबल वार्मिंग
वार्मिंग का ही एक नतीजा है। डॉक्टर मुराकमी के मुताबिक हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर और एसी बंद करना। क्लीन और सतत ऊर्जा का इस्तेमाल धरती को खतरे से बचाने के लिए जरूरी है। आम लोगों को ये समझना होगा कि हमारा एक एक कदम सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं, दुनिया के दूर दराज कोनों पर भी असर डालता है। इससे न सिर्फ उन इलाकों में रहने वाले लोगों के सिर पर संकट खड़ा हो जाता है, बल्कि घूम फिर कर हमारे जीवन को भी मुश्किल करता है।